Good morning, students. How are you all? Hope you all good, fit and fine. As you all know, students, कि हमारी वेकेशन एक्सटेंड हो चुकी है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसलिए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। तो ऑनलाइन क्लासेस में आज हम ईवीएस का न्यू चैप्टर रीड करेंगे, दैट इज़ चैप्टर 18, कीपिंग हेल्दी एंड फिट। योर पेज नंबर इज़ 83। आज ये चैप्टर मैं आपको रीड करके समझाती हूँ। आप अच्छे से वीडियो को देखना, समझना। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो यू कैन आस्क मी पर्सनली, ओके। सो आवर चैप्टर इज़ 18, कीपिंग हेल्दी एंड फिट। हेल्दी एंड फिट क्या होता है? हमारी बॉडी अगर हेल्दी और फिट रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो हम क्या है, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। हमारी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी भी हमें थकान नहीं होगी, हम कभी भी लेज़ी फील नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी रिगार्डिंग आवर बॉडी, ठीक है। तो हेल्दी एंड फिट रहने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, आज हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसी को हम अच्छे से फॉलो करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। गुड हेल्थ कीप्स अस एक्टिव। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहती है तो ये हमेशा हमें एक्टिव रखती है, स्ट्रॉन्ग रखती है एंड फिट रहती है। अगर एक्टिव, स्ट्रॉन्ग और फिट नहीं रहेगा हमारी बॉडी तो इट मीन्स कि हमारी हेल्थ गुड पोजीशन में नहीं है, हम प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी का केयर नहीं कर रहे। वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ गुड हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। तो हमें हमेशा गुड हेल्थ और हाइजीन को फॉलो करना चाहिए। अगर इन चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो हमें कभी भी कोई भी तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा अपने हेल्थ से रिलेटेड। द रूल्स आर गिवन बिलो। कुछ रूल्स आपके बुक में दिए गए हैं, इन रूल्स को भी अगर हम सिर्फ फॉलो करते हैं तो इससे भी हमारी हेल्थ हमेशा गुड रहेगी। सो नंबर 1 इज़ कीप योर सेल्फ क्लीन। हमें हमेशा अपने आप को क्लीन रखना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम हम तो हमेशा ही क्लीन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लीन रहने का मतलब ये है कि सपोज़ कि आप बाहर आउटडोर गेम्स कुछ खेल के आ रहे हो, ठीक है। बहुत बच्चों को मैं देखती हूँ नीचे से जब आप ग्राउंड में खेल कर आते हो तो सीधा आप क्लास में आ जाते हो और अपनी लंच बॉक्स निकाल लेते हो, वाटर बॉटल यूज़ कर लेते हो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सबसे पहले जाके हैंड वॉश करते हैं और उसके बाद ही सारा काम करते हैं। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो बच्चे हैंड वॉश करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी आउटडोर गेम खेलते हो तो आपके हाथों में, आपके बॉडी में बाहर का डस्ट आपकी बॉडी में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। और आप ऊपर आते ही या घर में आते ही अगर आप अपने लंच बॉक्स को टच कर रहे हो तो वो जर्म्स आपके लंच बॉक्स में लग रहा है, आपके वाटर बॉटल में लग रहा है। और जो आप ईटिंग तुरंत ही आप जो खाना खा रहे हो तो वो सारा क्या हो रहा है, आपके स्टमक में जा रहे हैं जर्म्स, आपके खाने में ऐड होके। तो इससे क्या होता है, आपको स्टमक एक हो सकता है, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इससे क्या होती है कि हेल्थ इश्यूज़ में ट्रबल आ सकता है। तो इसीलिए अगर हम बाहर से कभी भी आते, चाहे आप खेल के आ रहे हो, चाहे आप कहीं बाहर से आ रहे हो, नॉर्मली आते ही सबसे पहले हमें अपने हैंड्स को क्लीन करना चाहिए, हमें अपने फेस को क्लीन करना चाहिए और उसके बाद ही हमें कोई दूसरा काम करना चाहिए। तो इससे क्या है, हमारी बॉडी हमेशा क्लीन रहेगी। सेकेंड पॉइंट इज़ एक्सरसाइज डेली। हमेशा डेली 10 मिनट्स के लिए एटलीस्ट आप बच्चों को तो, या हाफ़ एन आवर, पूरे 24 आवर्स में आप हाफ़ एन आवर अपने बॉडी के लिए निकाल सकते हो। आपको योगा करना चाहिए या आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल भी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारे बोन से रिलेटेड हमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन हमेशा नॉर्मल रहते हैं, अच्छे तरीके से सर्कुलेट होते हैं। और अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती है, हमारे बोन्स जो होते हैं वो एकदम आपस में जुड़ जाते हैं। तो इससे हमें फिर हेल्थ इश्यूज़ आती है।
नंबर 3 पॉइंट इज़ हैव गुड फूड हैबिट्स। अगर आप अपने आप को क्लीन रखते हो, एक्सरसाइज डेली करते हो, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपकी फूडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, आप जंक फूड खाओगे, डेली खाओगे, तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आपको अपनी फूडिंग हैबिट्स भी बहुत ही अच्छी रखनी चाहिए, आपको अपनी डाइट बहुत अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चे हो तो आप खाली ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाइए और सब कुछ छोड़ दीजिए, नहीं। बच्चे हैं, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो जंक फूड चलता ही है, तो आप एक डिसाइड कर लीजिए कि हमें वंस इन अ वीक ही खाना है। सिर्फ संडे संडे आप डिसाइड कर लो कि हम सिर्फ संडे संडे ही खाएंगे। जो भी आपका मनपसंद का चीज़ है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, जो भी आपको खाना है, वंस इन अ वीक आप खा लो। लेकिन जो 6 डेज रिमेनिंग रह गए, उसमें आप इतनी अच्छी हेल्दी डाइट लो कि अगर एक संडे भी अगर आप जंक फूड खाते हो तो उससे आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना हो, ठीक है। नंबर 4 इज स्लीप वेल। हमें 24 आवर्स में 7 to 8 आवर्स नींद लेनी ही चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा पूरे दिन का जो भी माइंड, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारे पूरे बॉडी को जो मैसेज देता है, हम जो भी काम करते हैं वो हमारा ब्रेन हमसे करवाता है। तो ब्रेन हमें तभी अच्छे से फॉलो करते हैं जब हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है। अगर हमारा ब्रेन डिस्टर्ब रहेगा तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और ब्रेन हमारा तभी रिलैक्स होता है जब हम सोते हैं। पूरे दिन में सारा काम करके हम जो अपनी नींद लेते हैं 7 to 8 आवर्स की, वो प्रॉपर तरीके से हमारी होनी चाहिए। उससे हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम इश्यूज़ नहीं होगी, हमारी हेल्थ हमेशा ही गुड रहेगी। नाउ कीपिंग क्लीन, वी शुड ऑलवेज कीप आवर बॉडी क्लीन, जैसे मैंने आपको बताया है। तो आप किस किस तरह से अपने बॉडी को क्लीन रख सकते हो? वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट एवरी डे। इट कीप्स आवर टीथ हेल्दी। हमेशा सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ट्वाइस अ डे हमें ब्रश करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारे दांतों में जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं वो स्टिक हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो उससे क्या होता है, ब्रश करने से वो चीज़ें रिमूव हो जाती है और हमारा माउथ क्लीन हो जाता है। तो क्योंकि माउथ के थ्रू ही ये सब कुछ हमारे स्टमक में जाता है, तो अगर कोई जर्म्स जाएगा तो वो भी माउथ के थ्रू ही जाएगा। तो इसीलिए हमेशा हमें अपने दांतों को क्लीन रखना चाहिए। इससे दांत भी आपके हेल्दी रहेंगे और आपका हेल्थ भी गुड रहेगा। नंबर 2 इज़ वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। ये आप स्कूल में करते हो, जब भी आप खाना खाते हो तो आप पहले हैंड वॉश करते हो, खाना खाने के बाद भी आप हैंड वॉश करते हो। तो ये चीज़ें हमेशा हमें फॉलो करनी चाहिए। नंबर 3 इज़ वी शुड कॉम एंड ऑयल आवर हेयर प्रॉपरली। डेली हमेशा हमें अपने हेयर को कॉम करना चाहिए और हमें हमें हमारे हेयर को ऑयलिंग अच्छे तरीके से करना चाहिए जब भी आप कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ्स। हमेशा आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। डर्टी कपड़े अगर आप पहनोगे तो वो जर्म्स आपके बॉडी को टच होंगे और आपके बॉडी में हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। इसीलिए हमेशा हमें क्लीन कपड़े ही पहनने चाहिए। वी मस्ट वाइप आवर नोज़ विद अ क्लीन हैंकरचिप। अगर आपको कोल्ड कफ हो गया और उसमें अगर आप कोई भी अगर आप क्लोथ यूज़ कर रहे हो, कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर रहे हो, स्नीजिंग होती है जब रनिंग नोज़ में, तो हम अपना कोई भी हैंकी वगैरह हम यूज़ करते क्लीन करने के लिए अपने नोज़ को, तो वो अगर गंदा रहेगा तो आपके एक तो आपको प्रॉब्लम ऑलरेडी हो रखी है, फिर आप डस्ट वाला कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो उससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कभी भी अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, कोई भी तरह के कपड़ा, तो वो हमेशा क्लीन होना चाहिए, वॉश किया हुआ होना चाहिए। वी मस्ट कीप आर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। अब देखिए मेरे नेल्स है, अब आपको यहाँ पे कहीं भी जम्स दिख रहा है? नहीं। वैसे ही अब मैं तो बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है कि अपने नेल्स को किस तरह से क्लीन रखना चाहिए, तभी मेरे नेल्स थोड़े बिग है। लेकिन आप छोटे बच्चे हो तो आपको अपने नेल्स को हमेशा कट करके रखना चाहिए, क्योंकि नेल्स के थ्रू हमारे नेल्स में हमारे जम्स चले जाते हैं। उससे क्या होता है, जब भी हम कुछ खाते तो वो जम्स भी हमारे टमी के अंदर जाता है। तो इसीलिए हमें हमेशा हमारे नेल्स को कट करके रखना चाहिए और हमेशा क्लीन रखना चाहिए। ओके, तो बच्चे आपको यहाँ तक रीड करना है ये चैप्टर, और मुझे आपको आगे मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाऊँगी उसका वीडियो मैं आपको कल सेंड करूँगी। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।